हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए जीके जीएस का 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है, सभी को याद करना है। जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए सही जवाब क्या होगा बताइए। चलिए, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे सतलज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। कमेंट करिए तो सतपुड़ा की रानी इसमें किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी को, ठीक है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे बड़ा है जी क्षेत्रफल के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्रूफ देख सकते हैं क्वेश्चन कितना आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, क्लास में पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन पूछा गया क्लास में पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन पूछा गया क्लास से, ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये क्वेश्चन पूछा गया नोट से। आपको भी फ्रेंड्स अगर नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में नोट्स आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन का बताइए। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, केरल में, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है फ्रेंड्स, केरल हो जाएगा। आगे चलते हैं पांचवा। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, पास का बताइए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होता है फ्रेंड्स 111 किलोमीटर होता है, आंसर बी हो गया। अगला, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है। छठा का सही जवाब बताइए। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे हो जाएगा, मालवा पठार है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है बताइए, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा आपको सब क्वेश्चन याद कर लेना है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है फ्रेंड्स, आंसर आपका हो जाएगा वेबनाड झील सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन, तारों का रंग किसका सूचक होता है। तारा का जो रंग होता है ना, वह किसका सूचक होता है। पृथ्वी से दूरी का, सूर्य से दूरी का, या फिर तापमान, तापमान का, या फिर ज्योति का। आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, तारों का जो रंग होता है वो ताप का सूचक होता है। अगला, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 9 का बताइए आंसर। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो, गंगा, कृष्णा, माही, या फिर क्या फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे माही नदी हो जाएगा, ठीक है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है। पूरे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सबसे ठंडा ग्रह फ्रेंड्स वरुण हो जाएगा, ये सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। आगे चलते हैं 11। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 11 का नंबर क्वेश्चन का बताइए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें फ्रेंड्स, ये करनाल में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह कौन सा है। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह कौन सा है। कृष्णा, गोदावरी, लूनी, या फिर कावेरी। फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लीजिए, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह गोदावरी है। 12 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला, दामोदर नदी का उद्गम स्थल बताइए। दामोदर नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, बताइए तो आंसर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं फ्रेंड्स, बताइए आंसर यहाँ पे हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया आपका। आगे चलते हैं 15। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर, ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है बताइए। कमेंट करिए इसका आंसर। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, कम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। पृथ्वी, शुक्र, बुध, या फिर मंगल।
तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह फ्रेंड्स शुक्र हो जाएगा, ठीक है, और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह भी है। अगला क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? 17 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का सी है जी, तिलहन के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्रूफ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, क्वेश्चन पूछा गया सेम क्वेश्चन नोट्स में दे दिए थे, क्वेश्चन पूछा गया था फिर नोट्स में दे दिए थे, क्वेश्चन पूछा गया नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। कहने का मतलब फ्रेंड्स नोट से हूबहू क्वेश्चन आता है, अगर आपको भी लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में नोट्स आपको मिल जाएगा। अगला, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये फ्रेंड्स देहरादून में है, आंसर आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा। फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाएगा, उड़ीसा में है, ठीक है। अगला, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार जो है ना, आंसर इसका दिख गया था, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। छोटा नागपुर पठार फ्रेंड्स खनिज के लिए जो है ना विश्व में प्रसिद्ध है, खनिज के लिए। अगला, धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे, धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाते हैं, 21 का बताइए। धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं। अगला, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? संचार उपग्रह जो होता है ये वायुमंडल के किस परत में होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, संचार उपग्रह जो होता है ये आयन मंडल में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम हर्शेल। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए, कोयला का सबसे शुद्ध रूप, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट या फिर ग्रेफाइट, सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? 24 का बताइए। तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है फ्रेंड्स एंथ्रासाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? ठीक है, जहां पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है फ्रेंड, जहां पे संगम है, वो क्या नाम है? बताइए, 25 का आंसर। हरिद्वार, देहरादून, देवप्रयाग। आंसर यहाँ पे देवप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। अगला, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 26 का बताइए। आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए, 27 का। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में इसका गठन हुआ था, योजना आयोग का, ऑप्शन नंबर बी। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी प्रथम बार? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा सही जवाब बताइए, इसमें यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1948 में, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लास अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो एक बार लाइक कर देना है, सब के सब क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा गया वो क्वेश्चन पढ़ा रहे, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 29 का बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 29 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे बी हो जाएगा, 1935 में स्थापना हुआ था। अगला, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? 30 का बताइए। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है, कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगला, केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध किससे होता है? केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय व्यवस्था का संबंध किससे है? वित्त आयोग से होता है, आंसर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, कृषि वानिकी मत्स्य और खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 32 का बताइए। कृषि वानिकी मत्स्य और खनन किस क्षेत्र में आते हैं फ्रेंड्स? ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगला, इसमें से कौन द्वितीय क्षेत्र का भाग है? बताइए, इसमें से कौन द्वितीय क्षेत्र का भाग है? लोहा इस्पात उद्योग, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सभी? तो
तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? 34 का बताइए आंसर। तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड डी हो जाएगा, सेवा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। आगे चलते हैं 35, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? 36 का आंसर कमेंट करिए। चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा हेरार डोमार मॉडल। चलिए आगे चलते हैं 37 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 37 का बताइए। तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, या फिर ये सभी? तो यहाँ पे फ्रेंड डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? 39 का बताइए। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर ए है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? 40 का बताइए। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है फ्रेंड्स? याद कर लीजिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लास कैसा लगा है और कितना क्वेश्चन का आंसर सही किए कमेंट करिए। चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।